हेलो स्टूडेंट। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, जो कि ओडी का पार्ट है और ओडी को हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ओडी। ठीक, ओडीई मतलब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें पहला चैप्टर आता है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। ठीक, तो चैप्टर का नाम हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि फर्स्ट ऑर्डर ठीक, ये चैप्टर है आपका फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, ये आपका चैप्टर है। और इसी चैप्टर को हम यानी पूरा हम ओडी पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, तो पहला हेडिंग है आपका डिफरेंस, मतलब अब इसका डिफिनीशन जानते हैं। ठीक, तो डिफिनीशन है ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, हेडिंग डाल दीजिए। हम आपको पूरा बताएंगे किसे कहते हैं, किसे कहा जाता है। ठीक, definition of differential equation। ठीक, ये आपका हेडिंग हो गया, डिफिनीशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, अब इसको हम जानते हैं कि डिफिनीशन क्या है इसकी। ठीक, तो डिफिनीशन लिख लीजिए, उसके बाद हम आपको समझा दे रहे हैं। ठीक, डिफिनीशन लिखिए कि एन इक्वेशन which consist dependent variable independent variable and डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, यहाँ पे लिख दे रहे हैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल with respect to independent variable and independent variable is known as, इसको हट दीजिए एंड को, is known as differential equation। ठीक, डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम आपको समझा रहे हैं कि ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि एन इक्वेशन विच कंसिस्ट, मतलब एक इक्वेशन होगी जो कि कंसिस्ट की हो गई एक डिपेंडेंट वेरिएबल को और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, एंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल with respect to independent variable is known as डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम आपको बता रहे हैं कि ये क्या कह रहा है। ठीक, तो देखिए ये कह रहा है कि एक इक्वेशन है जैसे ये dy/dx, ठीक, प्लस मान लीजिए y बराबर 0। ये एक इक्वेशन है जो यहाँ पे ऊपर वाला जो पार्ट है,
ये ऊपर वाला, ये जो होता है वो आपका होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। जो y होता है वो डिपेंडेंट होता है और ये जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो उसी को कह रहा है कि एक इक्वेशन होगी जो कंसिस्ट की हो गई एक डिपेंडेंट वेरिएबल को और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, उसी को डिफरेंशियल, और जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसी के रिस्पेक्ट में, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कोएफिशिएंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक, विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज नोन एज डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब यहाँ पे जो रहता है उसी के रिस्पेक्ट में किया जाता है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में यहाँ पे किया जा रहा है, तो इसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ठीक, अब आपको बता रहे हैं कि अब ओडी किसे कहा जाता है, तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए ओडी। ठीक, तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए यहाँ पे ओडी। तो ये आपका हेडिंग हो गया ओडी, जिसको हम अगर लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं ओडी शॉर्टकट में, जिसको हम ओडी कहते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, तो डिफरेंशियल इक्वेशन हम जान गए कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और उन्हीं का एक इक्वेशन होता है। ठीक, उन्हीं को मतलब कंसिस्ट कर एक इक्वेशन होता है जिसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। जैसे ये हमारा ऊपर वाला जो होता है वो डिपेंडेंट होता है, नीचे वाला जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। ठीक, तो ये भी मिलकर दोनों एक इक्वेशन बनाता है जिसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, जिसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ठीक, अब आता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको ओडी कहा जाता है। ठीक, तो ओडी क्या है, ओडी का डेफिनेशन हम देख लेते हैं, क्योंकि ओडी का भी डेफिनेशन देखना जरूरी है। ठीक, तो अब ओडी का स्टार्ट करें। देखिए लिखा है कि इफ, हम डेफिनेशन लिख दे रहे हैं उसके बाद समझा देंगे। इफ देयर इज ओनली one independent variable in a differential ठीक, in a differential equation, then it is ordinary differential equation। ठीक, अब देखिए, अब ये कह रहा है कि इफ देयर इज ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, केवल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो इन अ डिफरेंशियल इक्वेशन, देन इट इज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। जिसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो उसे हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अब एग्जांपल से आप समझिए। ठीक, देखिए एग्जाम्पल से हम आपको समझा रहे हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल से समझ लीजिए।
अब देखिए एग्जाम्पल हो गया। अब इसमें पहला एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, ठीक, कि dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। देखिए एक से कह रहा है कि केवल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा तो वो ओडी होगा, अगर एक से ज़्यादा होता है तो वो पीडी होता है, ठीक। तो देखिए इसमें dy बाई डी एक्स, जिसमें एक यहाँ पे देखिए ये वाला हमारा इंडिपेंडेंट होता है, तो केवल एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक। दूसरा एग्जांपल यहीं पे लिख लीजिए। ठीक, तो ये भी आपका हमारा एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है यहाँ पे, एक यहाँ पे, ठीक। तो एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक। अब इसी तरह से बहुत सारे एग्जांपल लिख सकते हैं। ये भी एक एग्जांपल हो जाएगा। चौथा एग्जांपल लिख लीजिए। ये भी आपका एक एग्जांपल हो जाएगा। एक और एग्जांपल लिख लीजिए। तो ये सभी के सभी क्या हैं, ओडी हैं, ठीक। ठीक, ये सभी के सभी क्या हैं, ओडी हैं। अब देखिए क्या है, क्यों ओडी है, क्योंकि सभी का इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो एक्स है, ठीक। क्या है, एक्स है। अगर यहीं पर हमारा डी एक्स और डी वाई आता है तो वो जो होता है वो पी डी हो जाएगा, ठीक। अब वहाँ पर ओ डी नहीं रह जाएगा, वो क्या हो जाएगा, पी डी हो जाएगा, ठीक। तो वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा, ठीक। तो यही है कि यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल केवल एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, मतलब ये एक्स का इक्वेशन है। यहाँ पर एक्स है, यहाँ पे एक्स है, तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल केवल एक्स है, तो वही डिफिनेशन बोल रहा है कि इफ देयर इज ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन अ डिफरेंशियल इक्वेशन देन इट इज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक। तो आपको ओडी यानी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन समझ में आ गया होगा। अब हम आगे मतलब आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का डिफिनेशन लिखते हैं और उसके बारे में एग्जांपल देकर समझाते हैं, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, जिसको आप शॉर्टकट में कह सकते हैं पी डी ई। अब इसका डिफिनेशन लिखते हैं और फिर इस पर एग्जाम्पल देते हैं और आपको समझाते हैं, ठीक। तो चलिए इस पर इसका डिफिनेशन पहले देख लेते हैं क्या होता है। डिफिनेशन है कि इफ देयर इज more than one independent variable present in the differential equation that it is called partial differential equation। partial differential equation correct। a differential equation a differential equation which
involves one or more partial derivative is called partial differential equation। ठीक, तो अब ये डिफिनेशन हो गया इसका। अब ये कह क्या रहा है इसको समझते हैं थोड़ा। ठीक, तो देखिए ये पीडी का हो गया जो कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, अब कह क्या रहा है कि इफ देयर इज मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्रेजेंट इन द डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब कि एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक से ज़्यादा अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्रेजेंट है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में तो वो ओडी होता है। दैट इट इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉरी करेक्ट, इफ देयर इज मोर देन वन, यानी एक से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्रेजेंट है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में, उसको हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ठीक, कह रहा है कि अ डिफरेंशियल इक्वेशन विच इन्वॉल्व वन और मोर पार्शियल डेरिवेटिव इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब एक या एक से अधिक, वन और मोर पार्शियल डेरिवेटिव इज कॉल्ड, मतलब एक से अधिक, अगर एक या एक से अधिक अगर उसमें इन्वॉल्व है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उसको हम पीडीई कहते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ठीक, अगर पार्शियल डेरिवेटिव उसमें एक या एक से अधिक इन्वॉल्व है तो एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। और एक तो ये कह रहा है कि एक से अधिक अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो वो पीडी होगा। ठीक, और यहाँ पर कह रहा है कि अगर पार्शियल डेरिवेटिव एक या एक से अधिक हो तब पर भी वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहता है, पीडी कहलाता है। ठीक, अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक, तो हम आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं। तो देखिए ये एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल है कि d2z अपन dx dy प्लस dz dx प्लस 5xy बराबर 0। अब देखिए ये है इसका मतलब एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये हो गया, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये हो गया, तो ये आपका हो गया पीडी। ठीक, ये आपका क्या हो गया, पीडी। अब इसको ओडी नहीं कहेंगे कि ओडी में जो होता था वो केवल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल था और इसमें दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इसलिए ये पीडी का एग्जाम्पल हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, मान लीजिए पहला एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए। अब देखिए पार्शियल डेरिवेटिव है, ये जो है ये पार्शियल डेरिवेटिव है। जिसमें लिखा है कि del 2y अपन del x इंटू del t प्लस del y अपन del x del y अपन del t प्लस 5xt इज इक्वल टू 0। ठीक, तो इसमें क्या है कि एक या एक से अधिक पार्शियल डेरिवेटिव है। ठीक, तो ये पीडी में आएगा और इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब एक से अधिक है तो ये पीडी में आएगा। ठीक, तो ये पीडी का एग्जाम्पल हो गया। आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, इसमें मतलब कहने की बात नहीं है। अब हम बात करते हैं, आपको मतलब बताते हैं ऑर्डर एंड डिग्री के बारे में, ऑर्डर एंड डिग्री के बारे में। ठीक, हेडिंग डाल दीजिए आप, ऑर्डर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हर बार एग्जाम में पूछ देता है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो इसको ध्यान से समझिए। पहले ऑर्डर का डेफिनेशन लिखवाते हैं, फिर आपको डिग्री का डेफिनेशन बताते हैं। एग्जाम्पल से बहुत आसानी से समझ जाएंगे। हेडिंग डाल दीजिए ऑर्डर, ठीक। डेफिनेशन लिख लीजिए। The order of highest derivative occur in a differential equation is known as its order, ठीक। इज नोन एज इट्स ऑर्डर। अरे यार दिखाई नहीं दे रहा है क्या? चलो देखो, ये आपका ऑर्डर का डिफिनेशन है। कह रहा है कि द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, मतलब डेरिवेटिव आप जानते हैं किससे कहते हैं, जिसको मतलब कई बार डेरिवेटिव किया गया हो। डेरिवेटिव ऑकर्स इन अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज नोन एज ऑर्डर, इज नोन एज इट्स ऑर्डर। अब इसी में हम डिग्री का डिफिनेशन लिखवा देते हैं, फिर आपको एग्जाम्पल से समझा देंगे, ठीक। तो चलिए डिग्री का भी डिफिनेशन लिख लीजिए। लिखिए डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन degree of a differential equation is the exponent of, एक्सपोनेंट का मतलब कि जो डेरिवेटिव है उसका पावर, एक्सपोनेंट ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव when it is made free from fractional notation and radical sign। रेडिकल साइन, या इसी में और कर एक और डिफिनेशन लिख लीजिए, ओ आर कर इसी का है। इट इज द एक्सपेरिमेंट ऑफ highest order derivative when it is written as polynomial in differential coefficient।
डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। तो आपको मतलब ये डिफिनीशन है इसकी, आपको एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। ठीक, तो चलिए हम आपको इस पर एग्जांपल दिखा रहे हैं। एग्जांपल फर्स्ट हम ले रहे हैं। ठीक, एग्जांपल फर्स्ट है, देखिए इसमें दिया है, ये रो है, रो बराबर 1 प्लस dy बाई डी एक्स की पावर 2 होल की पावर 3/2 और अपान d2y और dx स्क्वायर। देखिए अब ये क्या होता है कि जैसे हम ऑर्डर का डेफिनेशन देखे हैं कि ऑर्डर जो होता है वो हाईएस्ट डेरिवेटिव के मतलब हाईएस्ट डेरिवेटिव जो होता है उसे हम ऑर्डर कहते हैं, और जो पावर मतलब उसका डिग्री जो होता है वो हाईएस्ट डेरिवेटिव के पावर जो होता है वो डिग्री कहलाता है। ठीक, तो जैसे ये एग्जांपल दिया गया है इसको हम थोड़ा सा रिड्यूस करेंगे, रिड्यूस कर इस पावर को हटा देंगे। ठीक, अब देखिए, अब जैसे इसको रिड्यूस करना है तो इसका हम मल्टीप्लाई इसमें कर दे रहे हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दे रहे हैं। दिस सिंप्लाई यहीं पर हम आगे दिखा दे रहे हैं आपको कि d2y पर d2 तो dx स्क्वायर इंटू रो, ठीक, इज इक्वल टू 1 प्लस dy बाई डी एक्स इसका होल स्क्वायर है कि पावर 3/2 है अपान, अब ये मतलब अपान, अब इसका इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका लिखने की जरूरत नहीं है। अब आप देखिए इसको डिसिम्प्लाई, अब देखो यहाँ पे 3/2 है, तो देखिए यहाँ पर 3/2 है तो 2 को इधर भेज देते हैं, तो 2 को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, d2y अपान डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा इनटू रो का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर 3। ठीक, अब यहाँ से देखिए हाईएस्ट डेरिवेटिव देखेंगे सबसे पहले, तो इसमें देख रहे हैं तो हाईएस्ट डेरिवेटिव 1 है और इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 है, तो जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है वो क्या हो जाता है, इसका ऑर्डर हो जाता है, और जो उसकी के पावर जो होता है उसी के पावर जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है, ठीक उसी के पावर हम देखते हैं। ठीक, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या हो गया, इसका ऑर्डर हो गया 2 और इसका डिग्री भी हो गया आपका 2, तो आपका आंसर ये हो जाएगा, मतलब ऑर्डर 2 और डिग्री 2, जिसको हम ऑर्डर को O से यहाँ पर डिनोट किए हैं और डिग्री को D से। ठीक, और एग्जांपल हम बहुत एग्जांपल लेंगे आपको समझाने के लिए। ठीक, तो चलिए एक और एग्जांपल हम लेते हैं। ठीक, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स dy बाई डी एक्स प्लस dy बाई डी एक्स का होल क्यूब इज इक्वल टू 0। अब इसमें बताना है कि ऑर्डर क्या होगा, तो भैया देखिए, अब देखिए ऑर्डर इसका भी 1 है इसका भी 1 है, लेकिन डिग्री इसकी 3 है और इसकी 1 है। तो अब यहाँ पर एक समस्या बनता है कि सर आप तो बता रहे हैं कि इसका ऑर्डर जिसकी हाईएस्ट ऑर्डर होता है इसका भी मतलब उसी का हम देखते हैं, यहाँ पर भी 1 है यहाँ पर 1 है, तो हम इसका ऑर्डर देखेंगे कि इसका मतलब इस दोनों का तो ऑर्डर समान हो गया, लेकिन इसका डिग्री 1 हो, इसका भी डिग्री 1 है। तो देखिए जिसकी डिग्री ज़्यादा, जब ऑर्डर समान है तो डिग्री जिसकी ज़्यादा रहेगी उसको लिखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे ऑर्डर कितना हो गया 1 और डिग्री कितनी हो गई 3, ये आपका आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, अब इसी तरह से एक और एग्जांपल देखिए, थर्ड एग्जांपल हम दिखा दे रहे हैं आपको, d2y अपान डी एक्स का स्क्वायर प्लस रूट में 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल क्यूब इज इक्वल टू 0। ये एक एग्जांपल दिया गया है। ठीक, तो इसको भी देख लीजिए। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पर रूट में दिया है, तो रूट में दिया है तो इस रूट को हटाना पड़ेगा, तो इसको क्या करते हैं कि d2y डी एक्स स्क्वायर इसको इधर भेज देते हैं। ठीक, उधर भेज देंगे तो यहाँ पे जो आएगा तो ये आपका हो जाएगा माइनस और रूट में आ जाएगा 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल क्यूब। अब इसका हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे आप, तो ये हो जाएगा आपका
1 प्लस, अब ये माइनस है तो इसको प्लस बना देगा ये, तो dy बाई डी एक्स, ये होल क्यूब के पावर, मतलब स्क्वायर कर दिए तो ये हट जाएगा। ठीक, अब ये हट जाएगा। तो हाईएस्ट डिग्री कितनी है, यहाँ पे 2 है और इसकी 1 है, तो हाईएस्ट डिग्री जिसकी रहेगी उसी का हम पावर देखते हैं। तो यहाँ पर जो डिग्री जो हो जाएगी वो 2 हो जाएगी और ऑर्डर कितना हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। सॉरी, जिसकी हाईएस्ट ऑर्डर जो होती है उसी की डिग्री देखते हैं, तो इसका ऑर्डर 2 है तो उसी का हम यहाँ पे डिग्री देंगे, तो डिग्री 2 ऑर्डर 2। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल हम बहुत कराएंगे, घबराइए मत। एक और एग्जाम्पल देखिए, वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब। अब इसको करते हैं, तो इसको कर देंगे आराम से। ठीक, इसका तो देखते ही हो रहा है कि इसकी मतलब हाईएस्ट डेरिवेटिव देखें तो हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है, 2 है, और जिसका हाईएस्ट डेरिवेटिव और इसका हाईएस्ट डेरिवेटिव 1 है, तो जिसकी हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसी का हम पावर देखते हैं। तो इसका पावर अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1। तो यहाँ पे ऑर्डर जो होगा वो 2 हो जाएगा और डिग्री जो होगी वो 1 हो जाएगी। ठीक, और एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए एक और एग्जाम्पल यहाँ पे ले रहे हैं। हम ये नोट्स मतलब जो मतलब नोट्स है उसको हम पीडीएफ बनाकर सेंड कर देंगे, मतलब लिंक डाल देंगे इसमें, अगर आपको डाउनलोड करना होगा तो कर लीजिएगा। सॉरी ये माइनस है। ठीक, बराबर 0। अब ये भी मतलब ये भी देखते हो रहा है क्योंकि हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है, हाईएस्ट डेरिवेटिव 3 है और इसमें 1 है, तो जो हाईएस्ट डिग्री जो हो जाएगी इसकी 3 हो जाएगी और जिसकी हाईएस्ट डिग्री होगी उसी का ऑर्डर देखते हुए हैं। ठीक, सॉरी इसको इसको डेरिवेटिव कितना किया है, 3 बार किया गया है और इसको 1 बार किया गया है, तो इसकी जो ऑर्डर होगी, ठीक, उसकी ऑर्डर कितनी हो जाएगी, 3, और डिग्री की जो होगी वो 4 हो जाएगी। जिसके मतलब जिसको जितने बार डिफरेंशिएट किया जाता है वो उसका ऑर्डर बताता है, और जिसको मतलब उसके पावर जो होता है वो डिग्री होती है। तो इसको ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3 और डिग्री 4 आ जाएगी। यहाँ पर भी उसी तरह से इसकी ऑर्डर कितना है, 2 और डिग्री 1 हो जाएगी। ठीक, अब हम आपको एग्जाम्पल नेक्स्ट ले जाने जा रहे हैं। आपका जो छठा एग्जाम्पल है वो है d2y अपन dx का स्क्वायर प्लस इक्वल टू e टू दी पावर dy बाई dx। ठीक, ये है। अब देखिए इसका जब ऑर्डर और डिग्री की बात करते हैं तो जब भी देखिए, जब कोई डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर एक्सपोनेंशियल के पावर आ जाए या किसी cos थीटा जो है किसी के एंगल में अगर हमारा मतलब आ जाए dy बाई dx, ठीक, तो उसकी केवल ऑर्डर डिफाइन होती है। ठीक, उसकी केवल ऑर्डर डिफाइन होती है, डिग्री के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक्सपोनेंशियल है तो इसका देख रहे हैं तो इसको जो डिफरेंशिएट किया गया है 2 बार और एक्सपोनेंशियल के पावर को 1 बार किया गया है, मतलब इसको एक्सपोनेंशियल के पावर dy बाई dx है, तो इसकी जो ऑर्डर हो जाएगी, ठीक, इसकी जो ऑर्डर हो जाएगी वो 2 हो जाएगी। और डिग्री के बारे में हम नहीं बता सकते हैं कि डिग्री कितनी होगी। ठीक, तो यहाँ पर जो डिग्री हो जाएगी उसको लिख देंगे कि नॉट डिफाइंड। डिग्री क्या हो जाएगी, डिफाइन नहीं होगी। ठीक, अगर एक्सपोनेंशियल के पावर हो या साइन थीटा, मतलब अभी आप एक और एग्जांपल दे रहे हैं किसी के एंगल में अगर dy बाई dx आता है तब पर भी डिग्री डिफाइन नहीं होती है। ठीक, एग्जाम्पल हमको बता रहे हैं, कई तो एग्जाम्पल लिए हैं। जैसे ये क्वेश्चन दिया है, अब इसका हमें डिग्री बताना है और ऑर्डर बताना है। ठीक, इसका डिग्री बताना है और ऑर्डर बनाना है। तो इसका तो डिग्री, इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, इसको 2 बार डिफरेंशिएट किया गया है, इसको 1 बार, तो जिसको ज़्यादा बार डिफरेंशिएट किया जाता है वो उसकी ऑर्डर हो जाती है। सॉरी, हाँ, उसकी ऑर्डर हो जाती है। और यहाँ पर
डिग्री जो होगी 1 हो जाएगी। हाईएस्ट जो जिसकी हाईएस्ट ऑर्डर होती है उसी का हम डिग्री देखते हैं, उसी का एक्सपोनेंट के पावर क्या हम डिग्री देते हैं। इसी का मतलब हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 है और यहाँ पर इसकी मतलब इसका ऑर्डर 2 हो जाएगा और डिग्री देखें तो 1 हो जाएगा, तो डिग्री 1 आ गया। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल ले लीजिए। और यहाँ पर है साइन dy बाई dx। अब देखिए ये एंगल में आ गया है इसका, ठीक, तो इसकी जो ऑर्डर हो जाएगी वो 2 हो जाएगी और डिग्री नॉट डिफाइन, क्या हो जाएगा, डिग्री नॉट डिफाइन। डिग्री को हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान रहे कि जब भी किसी एक्सपोनेंशियल के पावर या साइन कॉस लॉग इसके एंगल में अगर आता है तो डिग्री डिफाइन नहीं होती है, केवल ऑर्डर डिफाइन होता है। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, d2y अपन dx स्क्वायर दिखाई नहीं दे रहा है तो थोड़ा सा ऊपर कर दे रहे हैं, प्लस लॉग dy बाई dx। अब यहाँ से पूछ रहा है कि आपकी डिग्री बताइए और ऑर्डर बताइए, ठीक, तो ये मतलब एंगल है, तो एंगल में है तो ऑर्डर तो इसका डिफाइन है 2, क्योंकि 2 बार डिफरेंशिएट किया गया तो ऑर्डर 2 हो जाएगा और डिग्री के बारे में हम नहीं बता सकते हैं, तो डिग्री जो होगी वो नॉट डिफाइन हो जाएगी, ठीक, डिग्री नॉट डिफाइन है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। अब नेक्स्ट हम वीडियो बनाएंगे, ठीक, इसका नेक्स्ट पार्ट हम बनाने जा रहे हैं, मतलब बताएंगे आपको नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे हम पहचानते हैं, ठीक। तो नेक्स्ट पार्ट यही आने वाला है। तो थैंक यू।